देखिए दोस्तों, ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, जो भी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरे टेस्ट बुक जो है उसी अकॉर्डिंग बनाया है। ठीक है, 25 क्वेश्चन जो है पूरा बेस्ट दिया है, जैसा पेपर आ रहा है उसी टाइप बनाया है। अगर किसी जनवरी में 8 या 9 तारीख को 8 या 9 तारीख को है तो ठीक है, उसके बाद फरवरी में आएगा। ठीक है, फरवरी में वो भी चलेगा। अब एडमिट कार्ड तो कुछ पता नहीं, मेरा भी कुछ पता नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उर्वरकों द्वारा पौधों को प्रदान किया जाता है? तो जो उर्वरक पौधों को प्रदान किया जाता है, उर्वरक क्या होता है? नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है। तो तीनों सही होंगे। ठीक है, अब इसके बारे में देखना चाह रहे हैं। देखिए, उर्वरक जो है, उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो एक विशेष पोषक तत्व तो भरपूर होते हैं। उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है। ये पौधे क्या करते हैं? पोषक तत्व से भरपूर होते हैं। जो उर्वरकों कुछ उदाहरण है, जैसे हो गया आपका यूरिया। जब अब कोई किसान होगा, यूरिया डालता है, अमोनिया सल्फेट डालता है, सुपर फास्फेट डालता है, पोटाश डालता है, NPK डालता है, नाइट्रोजन डालता है, फास्फोरस डालता है। तो सब क्या है? उर्वरक के प्रकार हैं। ठीक, जब से गेहूँ है उसमें यूरिया डालते हैं, बरसीन उर्सीन जो भी है सब में ये सब पड़ता है। इनका उपयोग अच्छी वनस्पति के लिए क्या है? जैसे पत्तियाँ, शाखाएँ, फूल अच्छी आएँ और कोई कीटाणु ना लगे, उसका भी आता है। उर्वरक को केमिकल आता, कोई स्वस्थ पौधों को जन्म मिलता है। उर्वरकों का उपयोग गेहूं, धान, मक्का जैसे फसलों को बेहतर पैदावार करने के लिए होता है। ठीक, उर्वरक भी जल प्रदूषण का एक स्रोत बन जाता है। ये सब उसके बारे में दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक या अनुवंशिकी में विषम युग्मी हेटेरोजाइगस क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? एक जीव है जिसमें एक गुण के लिए 2 अलग अलग युग्म में अलील होते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा सही हो जाएगा। पौधों में प्रजनन का सही क्रम चुने। तो जो पौधे में प्रजनन के लिए क्या होता है? देखिए, बीजांड। अगर आपको समझ नहीं आता इंग्लिश भी कर सकते हैं, इंग्लिश कर देते हैं, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है। देखिए, चॉइस करेक्ट सीक्वेंस इन रिप्रोडक्शन प्लांट। तो पहले क्या बनेगा? फिर एग बनेगा, फिर जाइगोट बनेगा, एम्ब्रॉय बनेगा, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रॉय। ये नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रॉय, बच्चा तैयार होता है, एम्ब्रॉय तैयार होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये नहीं होगा। ये वाला सही हो जाएगा हमेशा, हमको लग रहा है ये वाला नहीं है। ओवम होगा, एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय होगा, फिर एग, एम्ब्रॉय, एग, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रॉय होता है। ठीक है, ये वाला सही होगा। इसका डी सही होगा ना। पौधों में, पौधे का पूछ रहा, पौधे का प्रजनन क्या होता है? देखिए, पहले क्या बनता है? बीजांड, बीज बनता है, भ्रूण कोश, अंडा, निषेचन, युग्मनज, भ्रूण। बीजांड बनेगा, फिर भ्रूण कोश, फिर अंडा होगा, फिर अंडा, फिर निषेचन होगा, निषेचन युग्मनज होगा, फिर जो भ्रूण पौधों को प्रजनन का सही क्रम है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन शरीर के एक भाग को दूसरे भाग में विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचना का संचालन करते हैं? तो किससे करते हैं? न्यूरॉन से करते हैं। ठीक, भोजन का पाचन पशु शरीर का एक महत्वपूर्ण कार्य है। शेर, गाय, मनुष्य जैसे जानवर इस प्रक्रिया में मुंह से शुरू होकर गुदा तक समाप्त होते हैं।
विभिन्न अंगों का उपयोग शामिल। इस नलिका का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है। ठीक है, सबसे लंबा भाग क्या होता है? भाग। जब भाग पूछेगा तो छोटी आंत हो जाता है। अगर इसको बनावट जानना है देखिए, अमाशय। अमाशय एक पेशीय अंग होता है, एक ग्रास नली और छोटी आंत के बीच स्थित होता है। ये क्या करता है? आंतरिक और टूटने का जिम्मेदार, मतलब क्या करता है? भोजन को तोड़ता है और गैस्ट्रिक रस का स्राव करता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है अमाशय में। ये एंजाइम क्या करता है? पचाने का कार्य करता है, पाचन में मदद करता है। ठीक। बड़ी आंत क्या करता है? बड़ी आंत जिसमें बृहदांत के रूप में जाना जाता है, इसे पाचन तंत्र का अंतिम भाग कहते हैं। पाचन तंत्र का अंतिम भाग कहते हैं। इसका प्राथमिक कार्य क्या कहलाता है? भोजन अवशेषों में पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स अवशोषित करता है। बड़ी आंत छोटी आंत से छोटी होती है, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, यानी 5 फीट। ठीक, बड़ी आंत की। ग्रास नली कार्य क्या रहता है? ग्रास नली जिसे भोजन नली के रूप में जाना जाता है, ये पेशी नली है। ग्रासनी या अमाशय जोड़ती है। इसका मुख्य कार्य निकले भोजन को मुंह से अमाशय, जिसे मुंह है आपका, ये जो नीचे जाती है जो नली, यही ग्रास नली कहलाती है। ठीक है, या ग्रास नली कहते हैं। पहले अमाशय पर छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। पाचन तंत्र का क्या है? सबसे लंबा भाग है और अधिकांश पोषक तत्वों को अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा टिश्यू जो है पौधों में पाया जाने वाला जटिल अस्थायी ऊतक होता है? जाइलम होता है। ये क्या करता है? जल का प्रवहन करता है। ठीक है, जल का प्रवहन करता है। कोलनकाइमा क्या होता है? देखिए, कोलनकाइमा कोशिकाओं के विशेष क्लोरोप्लास्ट को उपस्थित है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। ये कोशिकाएं आमतौर पर पत्तियों को क्या करता है? हरापन देता है। हरे तने पाई जाती हैं। ठीक है, पूछेगा कि पौधों में जो पत्तियां हरे होती हैं किस कारण की होती हैं? तो कोलनकाइमा के कारण होता है। सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके तथा उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है कोलनकाइमा। ठीक है, एक क्लोरोफिल का बनन करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक, ये कुछ पौधों में हरे तने में क्लोरोकाइमा कोशिकाएं भी होती हैं। स्क्लेरोकाइमा क्या काम होता है? स्क्लेरोकाइमा कोशिकाएं आमतौर पर परिपक्वता में मृत हो जाती हैं। इनकी कोशिका भित्ति अत्यधिक मोटी और लिग्निन युक्त होती हैं। ये कोशिकाएं लंबी होंगी और संकरी होती हैं। ये क्या करती हैं? संरचनात्मक सहायता करती हैं। ये जड़ी बूटी वाले 12 लकड़ी वाले पौधे होते हैं। ठीक है, पेरेन्काइमा क्या होता है? ये जीवित पादप कोशिकाएं जो अनेक कार्य करती हैं। ये ऊतक की मरम्मत और उपचार में भाग लेती है, खाद्य भंडार में जमा कर देती है। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं संबंधित सही कथन क्या है? ये क्या होता है? एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। एक एकल गुणसूत्र होते हैं। कितना? एकल गुणसूत्र होते हैं।